गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3.2 है उसमें हम डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे यानी कि विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे 3.2 के एक्सरसाइज में जो काम में आ रहा है वो टॉपिक कौन सा है? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स। क्या है कि वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम के हमारे पास में पॉलिनोमियल होगा, बहुपद होगा और उसका जो कोएफिशिएंट है गुणांक वो हमारे पास में रियल नंबर होंगे, इमेजिनरी नंबर नहीं होंगे, रियल नंबर होंगे। वहां पे हमें डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो डिवीजन एल्गोरिथम है हमारे पास में, विभाजन एल्गोरिथम है वो एक डिवाइड ही होता है। स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या होता है? एक डिवाइड ही होता है। कि जैसे नॉर्मली मैं 5 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो जब मैंने 5 में 3 का डिवाइड किया तो मेरे पास में यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 3, ये आ गया 2। तो ये जो 1 है वो मेरे पास में क्या है स्टूडेंट्स? भागफल है। क्या है? भागफल, क्वोशिएंट। और जो मेरे पास में 2 आया वो मेरे पास में है शेषफल यानी रिमाइंडर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास में 5 है वो मेरे पास में होता है डिवाइडेंड, और मेरे पास में जो 3 है वो होता है डिवीजर। कि जब मैंने किसी एक नंबर में दूसरे नंबर का डिवाइड किया तो मेरे पास में भागफल यानी क्वोशिएंट आया और शेषफल आया। तो ये तो मैंने यहाँ पे नंबर में नंबर का डिवाइड किया था, लेकिन हमारी एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल। तो हम 3.2 के एक्सरसाइज में हम पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल का डिवाइड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब मेरे पास में पॉलिनोमियल एक fx है और उसको मैं gx से डिवाइड कर रहा हूं, तो जब मैं fx को gx से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में वही भागफल आएगा, क्वोशिएंट आएगा जिसको मैं कहूंगा qx, और मेरे पास में यहां पे आएगा शेषफल जिसको मैं कहूंगा rx, रिमाइंडर rx। तो जब इसको मैं स्टूडेंट्स इस टाइप से लिखूंगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल यानी डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये ही मेरे पास में क्या होता है स्टूडेंट्स? विभाजन एल्गोरिथम होता है, डिवीजन एल्गोरिथम होता है। अब मैं इसको नोटेशन में लिखूंगा तो आपको पता है कि जो मेरे पास में भाज्य होता है, डिवाइडेंड होता है, उसको मैं जनरली fx से डिनोट करता हूं। तो fx इक्वल टू, यहां से देखिए मेरे पास में डिवीजर क्या है? gx है, gx इनटू क्वोशिएंट है, भागफल है वो मेरे पास में क्या है? qx है, qx प्लस यहां पे शेषफल और शेषफल का नोटेशन क्या है? rx, ये rx। तो देखिए स्टूडेंट्स, नोटेशन फॉर्म में डिवीजन एल्गोरिथम को हम क्या लिखेंगे? fx इक्वल टू gx इनटू qx प्लस rx। तो स्टूडेंट्स क्लियर है कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिवीजन एल्गोरिथम एक प्रकार का क्या है? डिवाइड ही है। लेकिन यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल का डिवाइड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। कि एक पॉलिनोमियल है उसमें दूसरे पॉलिनोमियल का कैसे डिवाइड करते हैं वो अब हम एक्सरसाइज में समझेंगे। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 में कि यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड fx by gx एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx को gx से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। कि क्वेश्चन में हमें
एक पॉलिनोमियल है वो fx दिया गया है और दूसरा पॉलिनोमियल है वो gx दिया गया है, और हमें fx में gx का डिवाइड करके हमें क्वोशेंट एंड रिमाइंडर यानी कि भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम fx का gx में डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि जो वेरिएबल है हमारे पास में, जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, यानी कि घटते क्रम में है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास में पॉलिनोमियल fx के इक्वल लिखा गया है और fx में वेरिएबल x है, उसकी पावर पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0, यानी कि जो पावर है वो कम हो रही है, एक घटते हुए क्रम में लिखी हुई है। सिमिलर gx में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास में पहले कांस्टेंट टर्म है, फिर पावर 1 है, फिर 2 है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। तो मैं इसको स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा सबसे पहले, यानी कि पावर को घटते हुए क्रम में लिखूंगा। तो इस जो पॉलिनोमियल मेरे पास में gx है, इसको मैं gx इक्वल टू सबसे पहले बड़ी पावर यानी x², फिर 2x प्लस 1 भी लिख सकता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों पॉलिनोमियल है उनकी पावर है वो एकदम सही तरीके से अरेंज है या नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों जो पॉलिनोमियल है उनकी पावर है, दोनों पॉलिनोमियल है वो एकदम सही तरीके से हमारे पास में अरेंज है, एकदम सही लिखे हुए हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, fx में हम gx का डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 3x क्यूब प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 है। इसमें मैंने x² प्लस 2x प्लस 1 का डिवाइड किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है इन क्वेश्चंस में। इसमें आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि gx का fx में डिवाइड कर रहे हैं, तो gx की फर्स्ट टर्म को fx की फर्स्ट टर्म कैसे बनाएं। यानी कि यहाँ पे मेरे पास में x² है, यहाँ पे 3x क्यूब है, तो मैं x² को 3x की क्यूब कैसे बनाऊं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास में x² है, जब मैं इसको 3x से इंटू कर दूंगा तो मेरे पास में 3x की क्यूब आएगा। तो किससे इंटू किया मैंने, 3x से इंटू किया, तो मैं जो जिससे इंटू कर रहा हूं 3x वो यहाँ पे लिखूंगा। तो मैंने 3x से जब x² को इंटू किया तो मेरे पास में आ गया 3x की क्यूब। उसके बाद में इस 3x को यहाँ पे बाकी जो बचे हुए नंबर है, बची हुई जो टर्म है उन सभी से हमें इंटू करना है। तो 3x को 2x से इंटू किया तो मेरे पास में आ गया प्लस के 6x²। 3x को 1 से इंटू किया तो मेरे पास में आ गया प्लस का 3x। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, इसलिए आप साइन चेंज करोगे तो यहाँ पे इसका प्लस साइन है, माइनस माइनस माइनस, तो ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस के 6x² में से प्लस के x² माइनस करेंगे तो क्या आएगा, मेरे पास में आ गया माइनस के 5x²। यहाँ से मेरे पास में आ गया माइनस x और ये प्लस 5, ऐसा का ऐसा। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर से वही प्रोसेस आपको दोहरानी है, करनी है कि ऊपर क्या ना भूल जाओ एकदम से, कुछ भी ध्यान में नहीं रखना। आपको ये ध्यान रखना है कि x² है उसको मैं 5x² कैसे बनाऊं। तो देखिए स्टूडेंट्स, x² है, इसको जब मैं -5 से इंटू कर दूंगा तो मेरे पास में -5x² आएगा। तो जिस नंबर से हम इंटू कर रहे हैं वो कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम किस में लिखते हैं, क्वोशिएंट में लिखते हैं, भागफल में लिखते हैं। तो -5 लिख दिया, और जब -5 को x² से किया तो -5x², जब -5 को 2x से किया तो -10x, फिर -5 को +1 से किया तो -5। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, साइन चेंज की, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल, प्लस के 10x माइनस के x, तो यहाँ पे मेरे पास में आ गया 9x, और यहाँ पे मेरे पास में आ गया +10। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पर मेरे पास में x है, इसकी पावर यहाँ पे जो मेरे पास में क्या था, ये डिवीजर था, इसकी पावर से क्या है, कम है, तो हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारे पास में जो लास्ट ये टर्म आई है मेरे पास में स्टूडेंट्स क्या होगा,
शेषफल होगा, यानी कि रिमाइंडर होगा। और ये मेरे पास में था 3x, ये मेरे पास में क्या होगा, भागफल होगा स्टूडेंट्स, क्वोशिएंट होगा। तो यहाँ पे लास्ट में हम लिख सकते हैं कि क्वोशिएंट QX इक्वल टू मेरे पास में क्या है, 3x माइनस 5 और शेषफल है रिमाइंडर RX, वो मेरे पास में क्या है 9x प्लस 10। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और वो क्या है देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट में जो सेकंड है वो हमारे पास में fx है x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx है मेरे पास में x स्क्वायर माइनस 2, यानी कि अब मैं fx में gx का डिवाइड करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में मैंने x स्क्वायर माइनस 2 का डिवाइड। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, वो सेम प्रोसेस कि आपको x स्क्वायर को x क्यूब बनाना है। तो x स्क्वायर हम क्या करेंगे, x से इंटू करेंगे तो मेरे पास में आएगा x की क्यूब। तो मेरे पास में यहाँ पे क्वोशिएंट क्या है, x आया, तो मैं x यहाँ पे लिख दूंगा। और x को जब मैंने x स्क्वायर से इंटू किया तो मेरे पास में आ गया x की क्यूब। जब x को 2 से इंटू किया तो मेरे पास में आ गया 2x। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो मेरे पास में x स्क्वायर की टर्म है, तो मैं x को माइनस 2 से इंटू कर रहा हूं तो मेरे पास में आ रहा है 2x। तो मेरे को 2x x वाली टर्म के नीचे लिखनी है, कि जिसमें x स्क्वायर की पावर है, जहां पे मेरे पास में x स्क्वायर की टर्म है तो उसके नीचे x स्क्वायर की टर्म में लिखेंगे, x की क्यूब के नीचे x की क्यूब लिखेंगे, और x वाली टर्म के नीचे हम x वाली टर्म ही लिखेंगे। तो यहाँ से x को माइनस 2 से इंटू किया तो मेरे पास में आ गया माइनस के 2x, साइन चेंज किया माइनस प्लस, यहाँ से हो गया कैंसिल। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये माइनस x स्क्वायर, ये ऐसा कैसा माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस के 5x और प्लस के 2x क्या हो गया, प्लस के 7x माइनस 3। अब फिर क्या वही प्रोसेस रहेगी कि x स्क्वायर को क्या बनाएंगे, माइनस के 3x स्क्वायर बनाएंगे। तो x स्क्वायर को जब मैं माइनस 3 से इंटू करूंगा तो मेरे पास में माइनस 3x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, माइनस के 3x स्क्वायर किससे इंटू किया मैंने, माइनस 3 से इंटू कर दिया। माइनस 3 को 2 से करोगे तो क्या आएगा मेरे पास में, प्लस का 6। तो यहाँ से प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या है मेरे पास में यहाँ पे 7x हो गया, माइनस के 6 और माइनस के 3 क्या हो गए, माइनस के 9। अब यहाँ पे आगे डिवाइड हो नहीं सकता, तो हमारे पास में ये तो आ गया रिमाइंडर, और ये मेरे पास में आ गया क्वोशिएंट। तो स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि मेरे पास में भागफल है, क्वोशिएंट है QX, वो तो है x माइनस 3, और मेरे पास में शेषफल है, रिमाइंडर है RX, वो कितना आ गया 7x माइनस, ये हमारा क्या स्टूडेंट्स आंसर। तो क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए फर्स्ट में थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट में थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है fx इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और gx है मेरे पास में x प्लस 2। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम fx में gx का डिवाइड करेंगे। तो देखिए मेरे पास में fx क्या है, x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x
-6, इसमें मैंने डिवाइड किया है x प्लस 2 का। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो x है मेरे पास में डिवीजन में जो x है उसको मैं क्या बनाऊंगा, डिवाइडेंड में जो फर्स्ट टर्म है x की क्यूब, उसमें x क्यूब बनाऊंगा। यानी कि इस x को मेरे को क्या बनाना है, x क्यूब बनाना है। तो मैं x को किससे इंटू करूं कि मेरे पास में x क्यूब बन जाए। तो मैं x को जब x स्क्वायर से इंटू करूंगा तो मेरे पास में x क्यूब आएगा। तो x स्क्वायर को x से इंटू किया, x की क्यूब, फिर x स्क्वायर को प्लस 2 से इंटू किया तो प्लस के 2x स्क्वायर, फिर मैंने साइन चेंज किया, ये कैंसिल, यहाँ से देखिए माइनस के 6x स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर मेरे पास में हो गया माइनस के 8x स्क्वायर। ये आगे वाली दोनों टर्म ऐसे की ऐसी, प्लस 11x माइनस 6। अब देखिए स्टूडेंट सेम वही प्रोसेस कि इस x को मेरे को क्या बनाना है, माइनस के 8x स्क्वायर बनाना है। तो किससे इंटू करूंगा मैं, माइनस के 8x से इंटू करूंगा। जब मैंने माइनस 8x को x से इंटू किया तो मेरे पास में आ गया माइनस के 8x स्क्वायर, माइनस 8x को 2 से किया तो मेरे पास में आ गए कि माइनस के 16x, फिर से वही साइन चेंज, प्लस यहाँ भी प्लस कैंसिल। अब देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास में 11x और 16x कितने हो गए, 27x माइनस 6। अब मेरे पास में यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में 27 आ रहा है। तो मैं x को किससे इंटू करूँ कि मेरे पास में 27x बन जाए। तो प्लस के 27 से जब मैंने इंटू किया तो 27 को x से इंटू किया कितना आ गया, 27x, और फिर 27 को 2 से इंटू किया तो प्लस के 54, साइन चेंज, ये कैंसिल कितने आ गए, माइनस 60। तो देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास में जो क्वोशिएंट है, जो भागफल है वो तो है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27 और शेषफल आ गया है मेरे पास में 60। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि भागफल है, क्वोशिएंट है वो मेरे पास में x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27 और शेषफल है मेरे पास में रिमाइंडर है वो कितना है, माइनस 60। ये मेरे पास में आ गया। इसी प्रकार स्टूडेंट्स इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है fx इक्वल टू 9x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 और gx है x 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना है स्टूडेंट्स। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्लियर है स्टूडेंट्स। और अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या होगा कि जब हम fx में gx का डिवाइड कर रहे हैं तो हमें बताना होगा कि जो gx है वो fx का फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें कब पता लगेगा कि ये फैक्टर है या नहीं, तो जब हमारे पास में जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो 0 आ जाए। यहाँ पे मेरे पास में रिमाइंडर आ रहा है माइनस 60, तो जो gx है वो इस fx का फैक्टर नहीं है। अगर मेरे पास में रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो gx है वो fx का क्या है, एक फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, यानी कि एक गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास में देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हमारे पास में एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास में, डिवाइड सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई दैट फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देकर जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। कि हमारे पास में 2 पॉलिनोमियल्स है, 2 बहुपद है, और पहले बहुपद का हमें दूसरे बहुपद में डिवाइड करना है और जांच करना है कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया था कि जब हम फर्स्ट पॉलिनोमियल का पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, और मेरे पास में शेषफल 0 आ गया। अगर हमारे पास में डिवाइड करने के बाद में लास्ट में शेषफल 0 आ रहा है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें हमारे पास में
तीन क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसमें मेरे पास में फर्स्ट पॉलिनोमियल है, पहला बहुपद है, उसको gx के द्वारा लिखा गया है और वो है x² + 3x + 1। और जो दूसरा बहुपद है सेकंड पॉलिनोमियल है वो मेरे पास में fx के इक्वल लिखा गया है और वो है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पॉलिनोमियल मेरे पास में है fx, तो fx है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। इसमें डिवाइड कर रहा हूं मैं x² + 3x + 1 का। ये मेरे पास में क्वेश्चन फर्स्ट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हमें क्या करना है कि जो हमारे पास में 3x⁴ है और यहाँ पे x² इनको सेम करना है, यानी कि x² को मेरे को क्या बनाना है, 3x⁴ बनाना है। तो सबसे पहले मैं 3 से इंटू करूंगा और यहाँ पे पावर 2 है और पावर 4 बनाने के लिए x² से इंटू कर दिया। तो 3x² को जब x² से इंटू करूंगा तो मेरे पास में आएगा 3x⁴। फिर 3x² को जब 3x से इंटू करूंगा तो मेरे पास में आएगा प्लस के 9x³। फिर 3x² को 1 से इंटू करूंगा तो मेरे पास में आएगा प्लस के 3x²। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे जो हम क्वोशिएंट ले रहे हैं, जो भागफल ले रहे हैं, उसको यहाँ पे हर एक टर्म से इंटू करके लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने साइन चेंज किया और यहाँ पे आ गई ये कैंसिल। अब देखिए प्लस के 5x³ है और माइनस के 9x³ है, तो मेरे पास में यहाँ पे आ गया 4x³ माइनस में। फिर -7x² और -3x² तो माइनस के 10x² और यहाँ से प्लस के 2x और प्लस के 2। फिर वही प्रोसेस रहेगी कि x² को मेरे को क्या बनाना है, -4x³ बनाना है। तो यहाँ से मैं -4x से इंटू करूँ। जब मैंने -4x को x² से इंटू किया तो मेरे पास में आ गया -4x³। फिर -4x को 3x से इंटू किया तो मेरे पास में आ गया -12x²। फिर -4x को मैंने 1 से इंटू किया तो मेरे पास में आ गया -4x। तो देखिए स्टूडेंट्स, साइन चेंज, ये कैंसिल और यहां से देखिए -10x² और प्लस के 12x², तो यहाँ पे मेरे पास में आ गया 2x² और यहां से मेरे पास में आ गया प्लस के 6x और यहाँ पे प्लस का 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इस x² को क्या बनाऊंगा, 2x² बनाऊंगा। इसके लिए मेरे को यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है, लेकिन मेरे को किससे इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास में आ गया यहाँ पे क्वेश्चन 2। अब मैंने 2 को x² से इंटू किया तो मेरे पास में आ गया 2x²। जब मैंने 2 को 3x से इंटू किया तो मेरे पास में आ गया प्लस के 6x और 2 को 1 से इंटू किया तो मेरे पास में आ गया प्लस के 2। जब मैंने साइन चेंज किया माइनस माइनस माइनस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और मेरे पास में जो शेषफल है वो आया 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब मैंने सेकंड पॉलिनोमियल में फर्स्ट पॉलिनोमियल का डिवाइड किया, यानी दूसरे बहुपद में पहले बहुपद का भाग दिया है, तो मेरे पास में शेषफल 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ Rx है, यानी कि जो मेरे पास में शेषफल है वो कितना है, 0 है। तो अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड कि हम लिख सकते हैं hence first polynomial is a factor of second polynomial। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ और अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में सेकंड है कि gt = t² - 3 और यहाँ पे मेरे पास में ft है, वो है
2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें तो मेरे पास में वेरिएबल x था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास में वेरिएबल t आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। जहां पे हम x यूज कर रहे थे वहां पे हम क्या यूज करेंगे, t यूज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ft में मैं gt का डिवाइड कर रहा हूं और फिर हम चेक करेंगे कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, पहला बहुपद है, gt वो दूसरे बहुपद यानी कि ft का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, टू टी की पावर 4 प्लस 3t की क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूं t स्क्वायर माइनस 3 का। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2t की पावर 4 है और यहाँ पे मेरे पास में t स्क्वायर है फर्स्ट टर्म, तो t स्क्वायर को मेरे को क्या बनाना है, 2t की पावर 4 बनाना है। और इसके लिए मैं किससे इंटू करूंगा, 2t स्क्वायर से इंटू करूंगा। जब मैं 2t स्क्वायर को t स्क्वायर से इंटू करूंगा तो मेरे पास में आएगा 2t की पावर 4। फिर मैं 2t स्क्वायर को 3 से इंटू करूंगा तो मेरे पास में आएगा माइनस 3 को 2 से इंटू किया तो माइनस 6t स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो मेरे पास में t की क्यूब की टर्म है, t स्क्वायर की टर्म यहाँ पे है, तो जो मेरे पास में टर्म आएगी इन दोनों को इंटू करने पे वो मैं t स्क्वायर की टर्म के नीचे ही लिखूंगा। तो 2t स्क्वायर को माइनस 3 से इंटू किया तो मेरे पास में आ गया माइनस के 6t स्क्वायर। यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस और ये कैंसिल। अब पहले स्टूडेंट्स मैं ये जो मेरे पास में बची हुई टर्म थी 3t की पावर 3 यानी 3t की क्यूब थी वो लिखूंगा। फिर यहाँ पे माइनस के टी स्क्वायर प्लस के 6t स्क्वायर यानी प्लस के 4t स्क्वायर माइनस 90 और माइनस 12। फिर सेम वही प्रोसेस रहेगी कि टी स्क्वायर को क्या बनाएंगे, 3t की क्यूब बनाएंगे। तो यहाँ से मैं प्लस के 3t से इंटू करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास में आ गया 3t की क्यूब, 3t को 3 से किया तो क्या आ गया मेरे पास में 9t आ गया। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये भी कैंसिल स्टूडेंट्स, ये भी कैंसिल। यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया 4t स्क्वायर माइनस 12। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी t स्क्वायर है, यहाँ पे भी t स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में 4 है, तो इस t स्क्वायर को 4 से इंटू करते हैं मेरे पास में क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं प्लस के 4 से इंटू करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में आ गया 4t स्क्वायर, प्लस के 4 को माइनस 3 से इंटू किया तो आ गया मेरे पास माइनस 12। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस ये प्लस में ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और मेरे पास में क्या आ गया 0 आ गया। यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे मेरे पास में क्या आया 0 आया, शेषफल 0 आ गए स्टूडेंट्स। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास में t स्क्वायर माइनस 3 है वो ये जो मेरे पास में पॉलिनोमियल था इसका क्या एक गुणनखंड है, एक बहुपद, सॉरी एक फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं hence gt is a factor of ft। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में हमने कर लिया है और अब हम करते हैं थर्ड। सेकंड में थर्ड नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए हमारे पास में थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड में थर्ड नंबर क्वेश्चन है gx इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और fx हमारे पास में x की पावर 5 माइनस 4x की क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो अब हम fx में gx का डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, x की पावर 5 माइनस 4x की क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसमें इसका डिवाइड करेंगे हम x की क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का डिवाइड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं x की क्यूब है इसको x स्क्वायर से इंटू करूं तो मेरे पास में आएगा x की पावर 5। तो यहाँ पे मैंने x स्क्वायर से इंटू किया तो x स्क्वायर को x की क्यूब से इंटू किया तो मेरे पास में आ गया x की पावर 5। फिर x स्क्वायर को x से इंटू किया तो मेरे पास में आ गया माइनस के 3x स्क्वायर
फिर एक्स स्क्वायर को 1 से इंटू किया तो मेरे पास में आ गया प्लस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से साइन चेंज किया, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस के 4x की क्यूब है और प्लस के यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स क्यूब आएगा। यहाँ पे मेरे पास में माइनस 4x क्यूब है, यहाँ पे प्लस 3x क्यूब है, तो यहाँ पे मेरे पास में आ गया माइनस के x क्यूब। फिर यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये टर्म भी कैंसिल हो गई, और यहाँ पे आ गया मेरे पास में प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो मेरे पास में x की क्यूब है, यहाँ पे भी x की क्यूब है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में साइन माइनस का आ रहा है, तो यहाँ पे x की क्यूब को माइनस में बनाने के लिए मैं किससे इंटू करूंगा, यहाँ पे माइनस 1 से इंटू करूंगा, और माइनस 1 को x की क्यूब से किया तो माइनस x की क्यूब, माइनस 1 को माइनस 3x से किया तो प्लस का 3x, और माइनस 1 को जब प्लस 1 से किया तो मेरे पास में आ गया माइनस 1। फिर साइन चेंज करो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस 1 और प्लस 1 आ गया 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास में शेषफल है, जो मेरे पास में रिमाइंडर वो 0 नहीं आ रहा है, तो जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे या शेषफल शून्य नहीं है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्लियर है हमारा सेकंड क्वेश्चन। और फिर भी आपको किसी भी स्टेप में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।